ओम शांति। मैं आत्मा सत्यता की शक्ति धारण करने वाली मास्टर विधाता हूँ। मुझ आत्मा के परिवर्तन से सारी सृष्टि की आत्माएं परिवर्तन होती है, सर्व आत्माओं को सद्गति प्राप्त होती है। मेरे सतो प्रधान बनने से सारी सृष्टि सतो प्रधान बन जाती है। मैं आत्मा सत्यता की शक्ति की अवतार, सबका भाग्य लिखने वाली मास्टर विधाता हूँ। इसी श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर आज के महावाक्य सुनते हैं। 21/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, जो ज्ञान में देता हूँ उस रतन की, एक एक रतन की कीमत बाबा ने आज बताई, लाखों रुपये। एक रत्न भी धारण करते, बाबा कहते उसके लाखों रुपयों की कीमत है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, जब तुम आत्माओं को मैं राजाई भी गुप्त देता हूँ और ज्ञान दान भी गुप्त देता हूँ, जो ज्ञान रतन में तुम्हें देता हूँ वो गुप्त रूप से तुम्हें मिलते हैं और राजाई भी गुप्त रूप से मिलती है। इतनी विश्व की राजाई, इतनी बड़ी राजाई मैं तुम्हें गुप्त दान कर देता हूँ। तो बाप कहते हैं जब बाप से तुम्हें गुप्त मिलता है तो तुम्हें भी गुप्त दान करना है। इसलिए गुप्त दान का बहुत बड़ा महत्व है। जब बाप प्रत्यक्ष नहीं करता, बाप क्या देता है, तो बाबा कहते तुम बच्चे भी क्यों प्रत्यक्ष करते हो। फिर बाबा समझा रहे कि तुम निराकार आत्माएं परम धाम में रहती थी, फिर साकार दुनिया में आई। इस ड्रामा के आदि मध्यांत को तुमने समझा। इस समय बाप आकर के प्रजापिता के तन में आकर वो परम पिता अपना पाठ बजाते हैं। बाप कहते कि प्रजापिता ब्रह्मा को कहेंगे, परम पिता को प्रजापिता नहीं कह सकते, क्योंकि प्रजा रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। बाबा कहते इन बातों को तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी समझ ही नहीं सकते हैं। फिर बाबा राजाई के लिए समझा रहे। बाप कहते बच्चे, तुम्हें मैं ऐसी राजाई देता हूँ जो सतयुग त्रेता में तो चलती ही है, द्वापर युग के बाद ऐसा नहीं कि वो राजाई गायब हो जाती है या राजाई तुम्हें नहीं मिलती। द्वापर के बाद भी तुम दान पुण्य करते हो तो तुम्हें राजाई मिलती है, लेकिन बाबा कहते उस समय तुम बन जाते विकारी राजाएं। सतयुग त्रेता में होते निर्विकारी राजाएं। फिर सुख के लिए भी बाबा ने आज बताया कि बच्चे, तुम बच्चों को सुख प्राप्त होता है सतयुग त्रेता द्वापर तक। कलयुग अंत में भी तुम्हें एक जन्म थोड़ा सा सुख कम हो जाता, क्योंकि उस समय तुम तमो प्रधान बन जाते। बाकी बाबा कहते तुम्हें किसी भी जन्म में दुख नहीं होता है, सुख की प्राप्ति होती है। इस अंतिम जन्म में भी बाबा कहते तुम आराम से रह रहे हो भगवान की याद में। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारा मारी, कोई ऐसा दुख तुम्हारे पास नहीं है। तो अंतिम जन्म भी तुम्हारा इतना अच्छा है, तो पूरे कल्प तुम कितने सुखी रहते हो। फिर बाबा समझा रहे कि कई बच्चे ये कहते हैं कि भगवान ने ये खेल रचा ही क्यों, जब सुख और दुख मिलना ही है तो भगवान ने ये खेल रचा ही क्यों, क्यों हमें नीचे भेजा, क्यों गिरावट में गए, फिर क्यों हम पावन बनते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, अगर खेल ही ना रचे तो फिर तो कुछ भी ना हो, फिर आत्माओं का नाटक ही ना चले। फिर खेल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो संसार ही नहीं है, फिर आत्मा परमात्मा का भी क्या महत्व। इसलिए बाबा कहते खेल तो रचना ही पड़ता है ना। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे, एक गांव को लेने के लिए भी कितनी लड़ाई, कितनी मारामारी, कितने हंगामे होते हैं, उसके बाद भी मुश्किल से वो गांव मिल पाता है। और बाप तुम्हें इतने बड़े विश्व की राजाई दे देते हैं और पता भी नहीं चलने देते कि कैसे मिल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप कितना बड़ा दान तुम बच्चों को करते हैं। फिर बाबा वृद्धि के लिए समझा रहे कि इस सृष्टि में अभी बाप आया हुआ है तो तुम बच्चों की धीरे धीरे वृद्धि होगी। ज्ञान मार्ग में चलने वाले कोई तुरंत नहीं आएंगे, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। बाबा कहते शुरू में बच्चों की वृद्धि हुई ना, उस समय तो सोचते थे, यज्ञ की स्थापना के समय का बाबा ने बताया, तो उस समय सभी सोचते थे कि ब्रह्मा के साथ जितने बच्चे हैं ये तो और ही कम होते जा रहे हैं।
तो ये संस्था तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। उसमें बच्चे भी बाबा कहते कुछ डर के भाग गए कि ना हम यहाँ के रहेंगे ना हम वहाँ के रहेंगे, ये भी आगे नहीं चलेगा कुछ, और पीछे भी यहाँ भी नहीं रह पाएंगे और फिर दुनिया में भी नहीं जा सकेंगे। तो बाबा कहते बहुत सारे डर के भाग गए, लेकिन आज देख रहे हो ना विशाल वृक्ष बन गया। तो ऐसे ही बाबा कहते धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते रहेंगे। एक दिन सब बाप के पास आएंगे, क्योंकि मुक्ति तो सबको यहाँ से मिलनी है। फिर बाबा भिलनी के लिए भी समझा रहे हैं कि कहते भिलनी ने राम ने भिलनी के बेर खाए, तो भावनाओं के बेर, झूठे बेर भी राम ने खाए। तो बाबा कहते बच्चे ये कोई कृष्ण भी बेर नहीं खा सकते, राम भी बेर नहीं खा सकते, क्योंकि सतयुग और त्रेता में ये बातें होती नहीं है। ज़रूर इस ब्रह्मा को खाने पड़े जिस तन में बाप आते हैं, क्योंकि बहुत भावना से कोई कुछ ले आते हैं। तो बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा तन द्वारा ही मैं स्वीकार करता हूँ। फिर बाबा बता रहे कि काशी कलवट में शरीर की बलि चढ़ाते भगवान शिव के ऊपर, और तुम बच्चे भी बलि चढ़ते हो। बाप कहते उन्हें भी कुछ प्राप्ति तो होती है, क्योंकि तन की बलि चढ़ाते, तुम मन की बलि चढ़ाते, पुरुषार्थ करते हो तो तुम्हें भी प्राप्ति होती है। लेकिन बाबा कहते तुम्हें तो प्राप्ति होती है विश्व की बादशाही, बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, और उन्हें प्राप्ति होती है उनके कुछ जन्मों के पाप एकदम से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आगे के लिए शुरू नहीं होते हैं, पिछले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगला जन्म लेने के बाद फिर से शुरू हो जाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं अल्पकाल की प्राप्ति उन्हें भी होती है। फिर बाबा समझा रहे कि एक दिन यहाँ पर हर धर्म वाले आएंगे। आर्य समाजी भी बाबा ने कहा एक दिन तुम बच्चों के पास आएंगे, क्योंकि हट्टी एक ही है, मुक्ति सबको यहाँ से ही मिलनी है। तो बाप के पास एक दिन सब जरूर आएंगे। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। प्रश्न है गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर है क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है, ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दे दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति, एक शिव बाबा कहते और एक ब्रह्मा दादा कहते। दोनों का स्वधर्म है शांत, दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले, साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि यह ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊंचते ऊंच भगवान और उनके साथ है बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो, तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में भगवानोवाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती, फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता कि हे पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो, बाप आते भी एक बार हैं और कब आते ही नहीं हैं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना, तो ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता छोटा हद का ड्रामा।
उनका तो सबको पता पड़ जाता, तुम भी देख कर आते हो। चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य करने से एक जन्म के लिए राजा बनते, ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं, तो वह भी राजाई में जाते, परंतु वह फिर हो जाते विकारी राजाएं। तुम ही पूज्य थे सो पुजारी बने हो, वह होता है अल्पकाल का सुख। दुख तो सिर्फ अभी होता, अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, यह तो बाद में होता, जब लाखों की अंदाज में हो जाते तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को सतयुग त्रेता में भी सुख है, जब तमो प्रधान शुरू होता तब थोड़ा दुख होता। अब तो है ही तमो प्रधान, बाप समझाते यह है ही तमो प्रधान दुनिया, तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते तब कहते भगवान ने ऐसा खेल रचा ही क्यों। अगर भगवान रचे नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ होता नहीं। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है सतयुग से कलयुग अंत तक, बाकी थोड़े रोज हैं। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से तो नहीं दिखाएंगे ना। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़े ही दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी होकर देखेंगे। जो जाना होता वह कल्प पहले मुआफिक होगा। यह तो देखते ही हो तैयारियां हो रही है, विनाश तो होगा जरूर। सबकी तैयारियां हो रही है, वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है। यह तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते, गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज़ नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते। बाप भी कितना गुप्त कोई नहीं जानते हैं। यह सब कहाँ जाते, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में कितने झगड़े, कितनी मारामारी चल पड़ती। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते। कहते हैं भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, तो एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम कितने रतन देते हो, फिर कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार, भुजाएं आदि दे दी, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में
देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं है। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं तो फिर तलवार बाण आदि का क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड़ग ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए, है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, फिर तुम सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने, उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता। दैवी गुण सिर्फ उन देवताओं में होते, फिर कलाएं कम होती जाती। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती और फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है। सारा गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात, तो तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं। यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ कर देते। अब तुमको संपूर्ण बनना है तो माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती। सीढ़ी उतरते आए हैं तो सबको सीढ़ी उतरनी ही है, तब ही फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम हो अभी थोड़े, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हमने समझा था, यह कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे। इससे तो भागो, भाग गए, फिर उनमें से आते रहते। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इन्हों का भी उद्धार तो होना है ना। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते कुछ पढ़ी नहीं हो तो बहुत अच्छा है। शास्त्र आदि जो भी पढ़े वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है। बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो ना। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का पिछाड़ी का पार्ट है, पहले गरीबों की बारी है। तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है, भिलनी का भी गायन है। कहते हैं राम ने भिलनी के बेर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है और शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भिलनी आदि आएगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते। भिलनी गणिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ। तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी, बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाएं। भिलनियों से भी निकलेंगे, इतना बड़ा झाड़ है, इसमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं।
अब बाप कहते जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता, ब्राह्मण कैसे बनते, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते। फिर नए सिर जन्म होता, नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो सुनते नहीं हैं। जिनका पार्ट है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाप कहते इसका इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ, तो बाप कहते काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता, क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता, पुरुष बहुत लड़ाई करते। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है। वंदे मातरम नहीं तो माताओं को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांधकर फिर फट से पतित बने। यह ईश्वर मिला है उनको, अभी राम राज्य स्थापन होता। बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती शिव बाबा इसमें आते तो इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है। इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता। बच्चे अपना सफल करते रहते क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती हैं। वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। यह सब ड्रामा में नूद है, फिर भी होगा। बांधेलियाँ हैं। बाबा कहते भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। जाएंगे कहाँ? मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय। सब वापस जाएंगे। यह है साजन की बारात। कैसे बारात होगी वह भी साक्षात्कार होगा। तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके। अच्छा, मीठे मीठे से केले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप द्वारा जो ज्ञान का गुप्त दान मिला उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है।
दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती, युग सतयुग बन जाता, सर्व आत्माएं सद्गति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है, जैसे पारस लोहे को पारस बना देता, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। ओम शांति।